हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं आज इंग पर दूसरा लेसन डिलीवर कर रहा हूँ। क्लास 7th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो कल मैंने आपको क्लियर किया था कि वर्ब के साथ इंग कैसे लगाया जाए। अगर लास्ट पे ई आ जाए तो ई को हटाकर इंग लगाना है। अगर लास्ट पे वो कंसोनेंट आ जाए, पीछे एक वावल हो तो इंग कैसे लगाना है। अगर लास्ट पे कंसोनेंट हो, पीछे डबल वावल हो तो किस तरह करना है। अगर लास्ट पे आई ई आ जाए तो आई ई को हटाकर वाई लगाकर इंग लगाया जाता है। आज इंग पर जो चैप्टर है ना, मीन्स जेंड वर्ब है, या आप इसको यूजेस ऑफ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हो। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। असल में हम इंग को सिर्फ लेते हैं किसके लिए? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए, जेंड वर्ब जिसको आप कहते हो। लेकिन इंग का यूज़ जब वर्ब के साथ होता है तो ये हमें 3 जगह पर ले जाता है। कंटिन्यूस, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम इसको टेंसेस में यूज़ करते हैं। इंग नाउन की जगह भी इस्तेमाल होता है। अगर वर्ब के साथ इंग लग गया तो वो नाउन बन जाता है, कभी कभी वो नाउन भी बन जाता है। और वर्ब के साथ इंग लग गया तो एडजेक्टिव भी बन जाता है। अब बच्चे की प्रॉब्लम है कि इसको नाउन कब कहें, वर्ब कब कहें और एडजेक्टिव कब कहें। बच्चा मान लेते हैं, रटा लगा लेता है कि जी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इंग लगा तो कंटिन्यूस टेंस हो गया, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है। लेकिन इन दो चीज़ों के नाउन और एडजेक्टिव की तरफ बच्चा को जाता ही नहीं है कि ये एडजेक्टिव क्या बना, ये नाउन क्या बनेगा। तो इस पर फोकस करें। मैंने लिखा है इंग का इस्तेमाल कंटिन्यूस भी होता है, इंग का इस्तेमाल नाउन भी होता है, इंग का इस्तेमाल एडजेक्टिव भी होता है। आज मैं सिर्फ इस लेसन पे आपको थोड़ा सा आपका ज़हन इस तरफ लाना चाहता हूँ कि जब किसी भी वर्ब के साथ इंग लग जाए तो वो खाली वर्ब ही नहीं रहती है, दैट इज़ नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। वो नाउन भी हो जाता है और एडजेक्टिव भी बन जाता है। अब बच्चे को ये क्लियर करना है कि एट व्हाट कंडीशन कि ये वर्ब है, एट व्हाट कंडीशन ये नाउन है, एंड एट व्हाट कंडीशन ये एडजेक्टिव है। इसको गौर से आपने समझना है। अब मैंने लिखा है कि याद रहे, जब भी इंग वाली वर्ब जिसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो से पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए, जब भी इंग वाली वर्ब से पहले बिफोर एक्सिलरी वर्ब में से कोई वर्ब भी आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो उस वक्त वो कंटिन्यूस होगा, उस वक्त वो वर्ब होगी। क्या कंडीशन बताई कि व्हेन जिंड वर्ब कैरी ऑन बाई एन एक्सिलरी वर्ब, जब वो एक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है। और याद ये भी रखना कि जिंड वर्ब जिसको आप इंग वाली वर्ब कहते हो इससे पहले आना चाहिए एक्सिलरी वर्ब। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ही इज़ प्लेइंग, तो प्लेइंग वर्ब आ गई, जिंड वर्ब आ गई, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और इससे पहले इज़ है। इज़ क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। याद रहे, जब भी इंग वाली वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए
तो वो जुमला जो होता है कंटिन्यूस होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है चाहे पास्ट। मेंस के वो उस वक्त वर्ब है, वो उस वक्त क्या है, वर्ब है। वर्ब की निशानी क्या बताइए, जब भी किसी वर्ब के साथ इंग वाली वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उस कंडीशन में उस जुमले को में जो वर्ब आएगी इंग वाली उसको हम कहेंगे वर्ब। ये क्लियर हो गया। इंग वाली वर्ब से पहले जब भी आपको एक्सिलरी वर्ब मिली तो वो जो जिंड वर्ब है उसको हम वर्ब कहेंगे। अब आते हैं नाउन पर, किस कंडीशन पर नाउन बनता है। यहां पर देखें, जब भी इंग वाली वर्ब जिंड वर्ब जो है, याद रहे कि जब भी इंग वाली वर्ब जिसको कहते हो आप जिंड वर्ब कहते हो, उससे उसके साथ मेन वर्ब आ जाए, किसी दूसरी वर्ब यानी किसी दूसरी मेन वर्ब के साथ आए। अब यहाँ बच्चे को खुद क्लियर करना है कि एक्सिलरी वर्ब क्या है। एक्सिलरी वर्ब हमें टेंस ट्रेस करती है और मेन वर्ब से हमें काम का पता चलता है। तो जब भी ये जो जिंड वर्ब है जिसको आप इंग वाली वर्ब कहते हो, इससे पहले मेन वर्ब आ जाए तो उस वक्त वो नाउन होती है। जिंड वर्ब क्या बन जाएगी, नाउन। मैंने मिसाल लिखी है, आई लाइक प्लेइंग। अब आई लाइक प्लेइंग, प्लेइंग से पहले लाइक मेन वर्ब आ गई, तो अब प्लेइंग क्या है, अब नाउन है। यहां एक और कंसेप्ट भी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, इनके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता है। तो ये भी कंसेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा है, बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए आपने ये करना है कि जब भी जिंड वर्ब या जिसको आप इंग वाली वर्ब कहते हो, इससे पहले एक्सिलरी वर्ब आए तो वो उस वक्त वर्ब का काम करती है, और जब भी इससे पहले मेन वर्ब आ जाए तो उस वक्त वो नाउन है। अब यहाँ पर ये नाउन का काम करती है। आई लाइक प्लेइंग, मैं खेल पसंद करता हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ। तो खेलना क्या है, वर्ब नाउन है, नाउन। खेलना नाउन है। अब मेन जो निशानी है इसकी कि जब भी इंग वाली वर्ब से पहले मेन वर्ब आ जाए तो उस वक्त जो वो वर्ब होगी इंग वाली वो नाउन है। दो बातें क्लियर होगी कि अगर ये आगे और पीछे ही चलेंगे, हम इसी वर्ब के आगे और पीछे ही हम रहेंगे। आगे क्या है, पीछे क्या है। तो पीछे अगर एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंग वाली वर्ब जो है वर्ब हो जाएगी, और अगर मेन वर्ब आ जाती है तो उस वक्त जो इंग वाली वर्ब है वो नाउन हो जाएगी। इस जुमले में मेन लाइक मेन वर्ब के बाद इंग प्लेइंग आया है, तो अब ये ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है। इसलिए याद रहे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। मेरा ख्याल है ये दो चीज़ें ईजिली आपको क्लियर हो गई कि अगर जिंड वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो वो जो जिंड वर्ब है, वो जो इंग वाली वर्ब है, वो वर्ब हो जाएगी, और अगर उससे पहले मेन वर्ब है तो वो नाउन बन जाएगी। अब आइए एडजेक्टिव पर आते हैं। अब पहले जुमले को देखिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हमने प्लेइंग देखा और प्लेइंग के बाद नाउन आया है। प्लेइंग के बाद नाउन आया है। अब ये नाउन का काम नहीं करती है, क्योंकि एक ही जुमले में एक ही चीज़ दो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती है। ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं लेकिन एक ही चीज़ दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मेन जो कंसेप्ट है इसका कि क्रिकेट को प्लेइंग ने क्वालिफाई किया है।
या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो बच्चा वो ये समझेगा कि जब एग्जिंड वर्ब जो इंग वाली वर्ब है इसके बाद को नाउन या प्रोनाउन आ जाए इसके बाद, तो अब ये जो प्लेइंग वाली वर्ब है ये एडजेक्टिव है। तीन ही कंसेप्ट हैं इसके कि ऑब्जेक्ट आया है और प्लेइंग ने क्रिकेट को क्वालिफाई किया है, तो इस सूरत में ये क्या है, प्लेइंग क्या है, एडजेक्टिव है। मैं लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूं कि तीन कंसेप्ट मेरे जहन में बिठाएं। पहला कंसेप्ट कि जब भी जेंड वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए, जब भी जेंड वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उस जुमले में, उस सेंटेंस में वो वर्ब है। जब भी जेंड वर्ब या जिसको आप इंग वाली वर्ब कहते हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो, उससे पहले मेन वर्ब है तो वो उस जुमले में इंग वाली वर्ब जो है वो नाउन है। और जब भी जुमले में इंग वाली वर्ब जिसको आप जेंड वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो, इसके बाद एक नाउन आ जाए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो अब प्लेइंग के बाद एक नाउन आ गया है, तो अब प्लेइंग नाउन नहीं रहेगा, प्लेइंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये तीन चीज़ें, सिर्फ तीन लफ्ज़ मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि वो दिमाग में बिठाएं, और यही तीन कंसेप्ट जो है ये आपकी इंग में कोई गलती छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमारा बच्चा जो है यहाँ का, ये सिर्फ इंग को फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी समझता है, बस कहता है कंटिन्यूज ही है, बस इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो आप फिर गौर से देख लें कि जब भी किसी इंग वाली वर्ब के पीछे एक्सिलरी वर्ब हो तो इन दैट कंडीशन वो जो जेंड वर्ब है वो वर्ब होगी। जब इससे पहले एक मेन वर्ब आ जाए तो वो उस सूरत में नाउन होगा, और जब भी फोर्थ फॉर्म जेंड वाली वर्ब के बाद एक नाउन आ जाएगा तो वो उस वक़्त एडजेक्टिव है। तो दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि प्लेइंग ने क्रिकेट को क्वालिफाई किया है, तो ये इसके हरकत को बता रहा है, इसके काम को बता रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, एट दिस टाइम दिस इज़ एडजेक्टिव। कल दूसरी वीडियो में मिलते हैं। मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि इसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर करें ताकि चैनल जो है वो आपको नई नोटिफिकेशन जितनी भी इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट में आपके दिमाग में उठाता रहूँगा। तो कल बच्चों से गुजारिश करूँगा, इस पर टेस्ट भी है, आप इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें और ये लिखें, और जो मैं कल लिखा हुआ देखूँगा, जहाँ गलती हुई मैं गलती निकालूँगा, और इस चैप्टर को जितना बारीकी से आप समझिए, मुश्किल नहीं है, बस उसी जेंड वर्ब के आगे और पीछे घूमना है। पीछे देखा एक्सिलरी वर्ब है तो वर्ब है, पीछे देखा मेन वर्ब है तो नाउन है, अब आगे देखा एक्सिलरी वर्ब के बाद एक नाउन आया है तो उस वक्त एडजेक्टिव है। मैं फिर लास्ट पर रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि इसको सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, फॉलो करने से नई नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगी। थैंक्स, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके।